हेलो दोस्तों, आपका प्रेजेंट रिपेयर में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की समरी बताने जा रहे हैं उस बुक का नाम है ब्रेन रूल। आपको हम बता दें कि ये किताब क्यों पढ़ें। दोस्तों, ब्रेन रूल्स में पढ़कर आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन के 12 सीक्रेट्स क्या हैं। इन 12 नियमों को पढ़कर आप अपने दिमाग की ताकत को 12 गुना बढ़ा सकते हैं, अन्य से अधिक सफल बन सकते हैं, ज़्यादा पैसा और खुशी पा सकते हैं। ब्रेन रूल्स नामक यह मनोवैज्ञानिक की एक बेस्ट सेलर किताब के रूप में जानी जाती है। इसके लेखक डॉक्टर जॉन मदीना हैं, जो विख्यात मनोवैज्ञानिक और आणविक जीव विज्ञानी भी हैं। अपने पढ़े लिखे के आधार पर उन्होंने बताया कि मेरा दिमाग 12 चिंताओं पर काम करता है। सबसे पहले सब रूल्स की लिस्ट देख लें। सबसे पहले उत्तराजीविता। मानव मस्तिष्क जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है। नंबर 2, व्यायाम से मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें कहते हैं कि आपका दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका दिमाग अलग तरीके से तार तार हो जाता है। वायरिंग का मतलब ब्रेन की कोशिकाओं की व्यवस्था है। हर व्यवस्था हर दिमाग की अलग होती है, इसीलिए हर दिमाग अलग तरीके से काम करता है। क्या आपके माता पिता ने कभी कहा है, देखो उस रिश्तेदार के गणित में कितने अच्छे अंक आए हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा जरूर कहा जाता है। हो सकता है आपका दिमाग गणित के लिए ना बना हो, आपका दिमाग खराब होने के लिए बन जाए, यूट्यूबर बनने के लिए बनाओ, अभिनेता बनने के लिए बनाओ, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बनाओ, क्योंकि आपके दिमाग की वायरिंग उस रिश्ते से बच्चों से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा, क्योंकि इस किताब को पढ़ना या सुनना कितना ज़रूरी है। नहीं तो सभी समाज की सोच समान लेकिन उसी विचार वाला रहेगा। वैसे ही हमें अपने दिमाग की ताकत खुद ही पहचाननी होगी। वो किस चीज़ की तरह बना है, उसमें आप में क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को लगाकर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को दूसरों के साथ तुलना करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे बच्चों को आत्मविश्वास में कमी आती है, इसी प्रकार की भावना घर कर जाती है। फिर वो अपनी खूबी को ही भी नहीं बना पाता। ज़िंदगी में बाकी सब पीछे रह जाते हैं। इसके बजाय आपको उसकी बिक्री की पहचान करनी चाहिए, उसकी अपेक्षा की जानी चाहिए, और बच्चों का वाहक उसी दिशा में आगे बढ़ता है। नंबर 4, ध्यान दें। दिमागी उबाऊ चीज़ों पर ध्यान न दें। दोस्तों, बोरिंग चीज़ें किसी अच्छी लगती है, फिर वो बोरिंग मूवी हो या किसी टीचर का लेक्चर। आपने खुद देखा होगा, कुछ शिक्षक जितना पढ़ते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर छात्रों को नींद आने लगती है। ना तो उनके लेक्चर एनर्जी होती है, ना कुछ नयापन। अगर आप ऐसे शिक्षक हैं तो अपनी धारणा को तरीके से कुछ नयापन लाएं। किताब से जुड़ने को ऐसा मत बोलिए। थोड़ी मेहनत करें, इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नया और रोचक उदाहरण लिया। रोचक कहानियाँ ढूंढिए, बच्चों को प्रेरित करिए, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को दिमाग सिर्फ तुरंत याद रखने के लिए याद करता है। दोस्तों, जो चीज़ ज़्यादा रोचक नहीं होती उनके लिए हमारी याददाश्त केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर को उदाहरण फिर से ले सकते हैं। यदि आप उस विषय में रुचि नहीं लेते हैं तो आप मस्तिष्क केवल अल्पावधि के लिए याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे दिखा देता है। लेकिन अगर आप मार्क्स लेते हैं तो याद रखें तो पढ़ें, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक की ट्रिक बताइए, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बदल जाएगी। आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीज़ों को देर तक याद रखने लगेंगे। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल दीजिए। 15 मिनट ही सही, टॉपिक पर रिवीजन जरूर कीजिए। नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीज़ों को ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन देर तक याद रखती है। यही कारण कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी विषय को अगर याद रखना है तो उसे रोचक बनाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे उसका दिमाग लंबे समय तक याद रख सकता है। ऊपर दोहराने की ट्रिक को बताया ही गया है। नंबर 7, नींद। अच्छी नींद मस्तिष्क को स्वस्थ इंसान बनाती है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम जी रहे होते हैं तो हमारा शरीर खुद से 80% तक ठीक करता है। दिमाग भी दूसरे दिन भर के बुरे विचार और जन्म को स्पर्श करते हैं। आपने देखा होगा कि आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन बढ़ते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं।
क्यों नींद के दौरान दिमाग आपको बुरे उदाहरण को बयान करता है। हर दिन हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरती रहती है। सोते समय ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स फिर से बनता है, जिससे हमारा दिमाग ठीक से काम कर पाता है। जो लोग देर से सोते हैं या अच्छी नींद नहीं लेते, उनका दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन भी होने लगता है, मनोभ्रंश और मतिभ्रम भी हो सकती है। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। नंबर 8, तनाव। तनाव में दिमाग कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तनाव हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है, क्योंकि तनाव में हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे याददाश्त और बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर को स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाएंगे तो ठीक से अपना काम नहीं कर दिन भर का काम नहीं कर पाएंगे, और इससे विपरीत भी ऐसा ही होगा। इसलिए तनाव से दूर रहें, खुश रहें और खुशी रहें। अचूक इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। योग, ध्यान और व्यायाम करते हैं। नंबर 9, संवेदी एकीकरण। सभी 5 ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क को प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए सभी पाँच इंद्रियों को तेज करना चाहिए। सूंघने की क्षमता हमारी सूंघने की शक्ति बढ़ाने के लिए। फूलों की महक बहुत अच्छी होती है। पहली बारिश की वक्त मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध भावनाओं को ब्रेन को अंदाजा नहीं होता है। वैसे ही चाय, कहवा और चॉकलेट की महक भी तरोताज़ा देती है। सेंस ऑफ साउंड। म्यूजिक सुनने से ब्रेन रिलैक्स फील होता है और तनाव दूर हो जाता है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण संगीत ऐसा करता है, ना कि किसी ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक संगीत से बना शोर करने वाला। मोजार्ट और बीथोवेन का संगीत सच में ब्रेन को हिला कर सकता है। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक कुछ देर के लिए रोज सुनो। स्पर्श की अनुभूति। जैसे माँ को स्पर्श पल भर में ही आपको खुशी कर देता है। आपकी सभी चिंता दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाने पर भी प्यार और आनंद की छूट होती है। तो ब्रेन पावर को बढ़ने के लिए सभी ज्ञानेंद्रियों की तरह तरोताज़ा करते रहना चाहिए। ज्ञानेंद्रियां भी खुश और दिमाग भी खुश। नंबर 10, दृष्टि। सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज़्यादा याद रखने में सहायता करती है दृष्टि या देखने का भाव। हम देखी चीज़ों को ज़्यादा याद रखने की स्थिति में हैं, बजाय अच्छी चीज़ें हुई हैं। आप अपनी कक्षा में बच्चों के चेहरों को याद करते रहते हैं, लेकिन उनका नाम शायद आप भूल जाते हैं। कुछ साल उन्हें ना मिले तो नाम तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन चेहरे पर नहीं। ऐसी ही किसी कहानी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप पर फिल्म बन जाए तो उसका एक सीन आपको याद रहता है। सोचिए, अगर गणित का शिक्षक अगर बोलकर ही आपको सवाल समझाए तो क्या किसी को समझ आएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिखना समझ जाता है और उसे देखते ही आपको समझ आती है। इसलिए आप भी हो सकते हैं। तो कठिन चीज़ों को देखने की कोशिश करें, जैसे अपने लक्ष्य को कॉपी में देखें, आपको अपना उद्देश्य ज़्यादा समझ आएगा। नंबर 11, लिंग। पुरुष और महिला का दिमाग बहुत अलग होता है। एक एक्सपेरिमेंट में एंड वुमेन हॉरर फिल्म दिखाई दी। पुरुषों में दिमाग का अधिक हिस्सा सक्रियता देखती है, जबकि महिला में वामपंथी हिस्सा सक्रियता हुई। इसका मतलब यह है, मर्द और अलग अलग तरह से इमोशंस को बयान करते हैं। यौवन किशोर अवस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग व्यवहार दिखाई देते हैं। लड़का असामाजिक हो जाता है, गुस्सैल और तोड़ फोड़ मचाने वाला, जबकि मौके पर भावुक हो जाते हैं, जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं या रो भी पड़ते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक को समझ कर ही बर्ताव करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन। नंबर 12, ब्रेन एक्सप्लोरेशन करने वाली बीन करने के लिए बना है। ब्रेन रूल्स तरह से मानो कि मस्तिष्क की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। बचपन में हमारे दिमाग में बहुत जिज्ञासा होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं, उनके जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज हमारी जिज्ञासा को मार ही देते हैं। वो हम पर तैयार पकाया पाठ्यक्रम और ज्ञान थोप देते हैं। परीक्षा के नाम पर टॉपिक को रट्टा मार रहे हैं। हमारी जिज्ञासा की कोई कदर नहीं करता। कोई विद्यार्थी स्वयं कविताएं या कहानियाँ भी लिख सकता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सिलेबस में नहीं है, कोई कविता हम नहीं पढ़ना चाहते। इसके अलावा समाज से एक तरफ से हमारे अंदर डर पैदा करता है, यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता। ये सबसे कम दिमागी संकुचन बनकर रह जाता है। हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से जुड़े हुए हैं और हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों में से जिज्ञासा और अन्वेषण करने की गुणवत्ता बची रहती है, वे बहुत बड़े वैज्ञानिक, यात्री, व्यवसाय, उद्यमी आदि बन जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, मैं
जीनियस नहीं हूँ, बस जिज्ञासु हूँ। मतलब ये जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीज़ों के रहस्य को जानने को बहुत लेखा जोखा रखता हूँ। तो दोस्तों, आप भी उत्सुकता को जिंदा रखिए। अगर कोई आपको सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखें। एक दिन आप उसका जवाब खुद पाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो प्लीज़, आपको अगर ये समझ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करिएगा। तो थैंक यू।